हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 अर्थ सवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन चेंज हो गया है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड to obtain 21 liter of 95% acid solution. So find the quantity of each type of acid to be mixed to form the mixture. So क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि आपके पास दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट वन 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन वाला और एक दूसरा है जिसमें 97% एसिड है। ठीक है, एक सॉल्यूशन में 90% प्योर एसिड है, दूसरे सॉल्यूशन में 97% एसिड है। ठीक है, और उनकी कुछ कुछ मात्रा हम लेते हैं, मीन्स 90% वाला सॉल्यूशन की कुछ क्वांटिटी लेते हैं एंड 97 वाले परसेंट की कुछ मात्रा लेते हैं। तो उन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हम 21 लीटर का मिक्सचर बनाते हैं जिसमें प्योर मिक्सचर हो जाता है 95%। राइट। सो क्वांटिटी पूछिए कितनी कितनी क्वांटिटी इन दोनों सॉल्यूशन की हमने यूज की है। सो फर्स्टली एज्यूम कर लीजिए, लेट द क्वांटिटी ऑफ 90% solution equals to x liter, right? The quantity of 97% solution equals to y liter, राइट। सो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि इसकी क्वांटिटी x ली है, इसकी क्वांटिटी y ली है। टोटल मिक्सचर कितना बनता है गाइस? 21 बनता है। दैट मीन्स एक इक्वेशन आ जाती है कि इन दोनों क्वांटिटी को यूज करके टोटल कितने लीटर का मिक्सचर बन रहा है? 21 लीटर का मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो x की कोई क्वांटिटी ली, y की कुछ क्वांटिटी ली और टोटल मिक्सचर कितने लीटर बनता है? आपका 21 लीटर बनता है। सो ये मेन पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसकी 90% की कुछ क्वांटिटी ली और y पर 97% की कुछ क्वांटिटी ली, जो कि हमारा दिन का सम कितना है? 21 है। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन से देखते हैं। 90% एंड 97% प्योर एसिड जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा 21 लीटर ऑफ 90% बन जाता है। ठीक है, दैट मीन्स 90% की जो सॉल्यूशन की अगर हम x लीटर क्वांटिटी लेते हैं, 90% वाले सॉल्यूशन की x क्वांटिटी लेते हैं एंड 97 वाले सॉल्यूशन की, एसिड सॉल्यूशन की हम कितनी क्वांटिटी लेते हैं? y क्वांटिटी लेते हैं। तो टोटल हमारा 21 लीटर क्वांटिटी होती है जिसमें एसिड सॉल्यूशन कितना हो जाता है? 95% हो जाता है। सो गाइज इस स्टेटमेंट वाइज अपनी इक्वेशन को बनाना शुरू करना एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो हमने देखा, पहले हमने क्वांटिटी के बेसिस पे देखा, फिर हमने एसिड के बेसिस पे देखा कि 90% वाले एसिड की x, 97% वाले एसिड की y क्वांटिटी लेते हैं तो टोटल 21 लीटर जिसमें 95% एसिड बन जाता है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 90x/100 प्लस 97y/100, परसेंट का मतलब 1/100, राइट। तो 21 इंटू 95/100। सो गाइज दोनों साइड से 100 एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 90x प्लस 97y/100, 100 एलसीएम ले लिया, इक्वल्स टू 21 इंटू 95/100। ठीक है, तो 21 एंड 95 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 10, 9 2 18 एंड 1 19, तो कितनी आ गई वैल्यू? 1995। सो यहाँ से आपका 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 90x प्लस 97y इक्वल्स टू 1995। सो दिस इज इक्वेशन 2। सो गाइज यहाँ से आपकी दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको इतना क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेसिकली यही क्वेश्चन है, दो इक्वेशन निकालने होते हैं। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई एंड इक्वेशन आपकी ये आ गई। नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, 90x प्लस 97y इक्वल्स टू 1995। अब क्या करेंगे? दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट टर्म को इक्वल बना लेते हैं। x की वेरिएबल की कोफिशिएंट टर्म को इक्वल बना लेते हैं, तो इसको 90 से इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 90x प्लस 90y इक्वल्स टू 9, 9 2 18। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों टर्म को हमने 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सेकंड इज 90x प्लस 97y इक्वल्स टू 1995। ठीक है, सो गाइस साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आया? -7y। यहाँ से जब हम ये 95 ये एंड 10 ये, दैट मीन्स -105 आ गया।
राइट। सो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 105/7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 5 35, सो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो गाइज x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, y की वैल्यू कितनी आई है 15 आई है, इक्वल्स टू 21, सो x इक्वल्स टू 21 माइनस 15, सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई, राइट। सो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 आ गई। दैट मीन्स आपकी क्वांटिटी आपको मालूम हो गई जो आपसे पूछा था। सो क्वांटिटी ऑफ 90% सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितनी है गाइज x लीटर, दैट मीन्स 6 लीटर, ठीक है। नाउ क्वांटिटी ऑफ 97% सॉल्यूशन इक्वल्स टू 15 लीटर। सो इस सॉल्यूशन की 6 लीटर क्वांटिटी ली एंड 97% वाले सॉल्यूशन की हमने 15 लीटर क्वांटिटी ली। सो आपका आंसर आ गया। सो गाइज इससे हमने जब इतनी क्वांटिटी ली तो हमारा 21 लीटर का मिक्सचर बना जिसमें 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन है। ओके, सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ आ गया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 इज गिवन दैट द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, सो फाइंड देम। तो आपको क्या दिया है, एंगल दिए हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो दो एंगल है उनका सम कितना है 180 है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री है। तो ये आपको अच्छे से मालूम है। नाउ गाइज एक स्मॉलर एंगल है, एक लार्जर एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही एज्यूम कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल इक्वल्स टू x, स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आप जानते हैं दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला है। तो एक इक्वेशन तो आपके इससे बन गई। नाउ सेकंड आप इक्वेशन किससे बनाएंगे, स्टेटमेंट से बनाएंगे। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, मीन्स जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, ठीक है। सो आइए देखते हैं, जो लार्जर एंगल x है वो स्मॉलर एंगल y से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है। तो अगर y में आप 18 ऐड कर दे तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा ना, हो जाएगा ना गाइज आपस में। मीन्स जैसे कि हमने मान लिया कि x है y है, ठीक है, इसकी एज 10 है एंड इसकी एज, या फिर एंगल मान लीजिए ये एंगल 10 है एंड ये एंगल आपका 5 है। तो अगर आपसे कहे कि ये एंगल इससे कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो अगर हम इसमें 5 प्लस कर दें तो इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। तो यही हमसे यहाँ बोला है कि जो ये एंगल है ये स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। सो हमने क्या किया, स्मॉलर एंगल में 18 प्लस कर दिया, तो लो भाई हो गया इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन y को इस साइड ले आइए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, दिस इज इक्वेशन 2 मान सकते हैं ना। y को हम लेफ्ट साइड ले आए, x और y को, ठीक है। सो नाउ दो इक्वेशन आ गई। अब आप देखते हैं कि y के कोफिशिएंट वैल्यू भी सेम है, साइन भी सेम है। सो ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। सो जब हम ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 180 प्लस 18, राइट। सो गाइज यहाँ से y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू ऐड कीजिए 198, x इक्वल्स टू 198 अपॉन 2, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई गाइज आपकी 99 डिग्री आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, सो 99 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, सो y इक्वल्स टू 180 माइनस 99, सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस आपकी 81 डिग्री आ जाएगी। दैट मीन्स लार्जर एंगल इक्वल्स टू 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल
इक्वल्स टू 81 डिग्री। अब गाइज एक चीज़ और देख लीजिए, कंडीशन भी चेक कर लीजिए जो आपसे क्वेश्चन में दिया था कि जो लार्जर एंगल है 99 डिग्री है और जो स्मॉलर एंगल है, आपसे बोला था कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। अब देखिए 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 प्लस 18 लिख सकते हैं ना। सो यानी कि जो अगर हम इससे कंपेयर करें तो लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, राइट। सो इस तरीके से गाइज ये आपका कंसेप्ट सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन समझ आ जाता है, अच्छे से सॉल्व हो जाता है। समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए समझ आ गया। चैनल पर नए हैं बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।